हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब जगत की ऐसी कंट्रोवर्सी जो बहुत कम देखने या सुनने को मिलती है, जिसमें एक भाई अपनी बहन को एक्सपोज कर रहा है। कहें या रिकॉर्डिंग लीक करना कहें, इवन फ़ोन नंबर तक लीक कर दिया गया है जस्ट एक बुलेट बाइक के पीछे। सोचिए कि बाइक के पीछे कंट्रोवर्सी जो है इतनी आगे बढ़ चुकी है। क्या है मामला, सब पे बात करेंगे। और साथ में फ्लैपी दीदी को क्या उनका कर्मा मिल रहा है, इसे भी क्लियर करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि फ्लैपी दीदी और फ्लैपी दीदी की कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। फ्लैपी दीदी ने इससे पहले अपने ससुराल वालों के साथ कंट्रोवर्सी की थी। आपने देखा उनकी 2 शादी हुई, दोनों हस्बैंड जो थे उनकी डेथ हुई, सब कुछ बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स लीक हुई, ससुराल वालों के बारे में कहा गया। अभी भी आपने लास्ट देखा होगा जब वो अपनी बेटियों को लेकर वापस गई थी अपने ससुराल में, तब भी बातें बनी थी कि भैया आप लोग तो सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें डाल चुके हो, बता चुके हो, पर आप लोग फिर एक हो गए। जबकि फिर जो उनकी नंद है उन्होंने भी क्लियर किया कि बच्चों से हमारा प्यार है, हम बच्चों से प्यार जो है छोड़ नहीं सकते। अब फ्लैपी दीदी की जो लड़ाई है अपने गोभी भैया से हो गई है, जो छोटा भाई है उनसे हुई है। गोभी भैया का कहना ये है कि अगर मैंने आपकी हर एक बात मान ली है, अगर आपने कहा कि मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, तो मैं सोशल मीडिया पे आके इन चीज़ों को मानने को तैयार हूँ। और आपने मुझे वादा किया था बुलेट लेकर देने के लिए, तो अब लेकर दें। क्योंकि इन्होंने रील में कहा कि मेरी जो जीजी हैं वो 15 से 16 लाख रुपए महीने का कमाती हैं और मुझे वो बुलेट लेके देंगी। और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पे कर दिखाई। अब जब कर दिखाई तो देखिए, सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ है, आप डिलीट भी कर दें तब भी कहीं ना कहीं तो रिकॉर्डिंग रह ही जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब जीजी तक ये सारी बातें पता चली कि भैया भाई तो मेरी इनकम बता रहा है, भाई तो मेरी हर चीज़ को, रिकॉर्ड को लीक करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों मैं उसकी बात मानूं? मैं तो नहीं मानूंगा। यहाँ तक कि उनकी मदर है, उन्होंने भी अकाउंट से पैसे निकलवाए, पर उन्होंने कहा कि क्यों निकलवाए ये पैसे, नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि गोभी भैया को बुलेट नहीं मिलनी चाहिए। अब गोभी भैया और ही ज़्यादा जो है उस चीज़ से अग्रेसिव हो गए कि भैया क्यों क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मैंने तो सोशल मीडिया पे कह दिया है। जब मैंने सोशल मीडिया पे कह दिया तो अब मुझे लेकर दो। तो जो इनकी फ्लैपी दीदी हैं उन्होंने कहा कि भैया सोशल मीडिया पे और चीज़ें भी तो चेक करो, और भी तो लोग कह रहे हैं, वो चीज़ें भी तो करो। तो उन्होंने कहा लोग कुछ भी कह रहे हो, मुझे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें यही आ रहा है कि आपकी बाइक कब आएगी। तो 4-4.5 लाख के अराउंड वो बुलेट बाइक है। अब वो बाइक के पीछे जो है उन्होंने जब बहन नहीं मानी तो उनका फ़ोन नंबर तक जो है लीक कर दिया, रिकॉर्डिंग जिसके अंदर बहन जो है, फ्लैपी दीदी जो है वो गालियां दे रही हैं ये तक। अब देखिए, भाई बहन की लड़ाई है, भाई बहन की लड़ाई में अगर आप किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं तो फिर बहन तो आगे से आपको आशीर्वाद नहीं देगी, गाली ही निकालेगी, जो चीज़ बनती है। ठीक है, पर अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जो उनका भाई है वो, कहा जाता है कि भैया सस्ते नशे करते हैं या ड्रिंक करते हैं, वट जो है, जिस नशे में आके वो ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। जैसे उनको बाइक नहीं मिली तो उन्होंने कहा मोदी जी, मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वहाँ यहाँ के विधायक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो हूँ, मैं गोरक्षक हूँ, मैं बहुत बड़ा जो हूँ समाज सेवक हूँ, मुझे आप लोग बाइक दिलवाएं। अगर वो नहीं दिलाते, वो भी बुलेट ही होनी चाहिए, बुलेट दिलाएं। अब ये सब बातें की जा रही हैं। देखिए, जो बाहर के लोग हैं या सरकार है तो वो तो कहेगी ये तो पागल है। मान लो अगर एक इंसान ड्रिंक करके कहें या किसी भी बिहाफ पे कहे, अगर वो बात कर रहा है तो वो तो कहेंगे चलो पागल है। पर जो परिवार वाले हैं, वो परिवार वाले उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अब फ्लैपी दीदी की जो जो चीज़ें रिकॉर्डिंग जो लीक की गई है, खासकर जो फ़ोन नंबर लीक कर दिया गया, उसके बाद देखिए जो सोशल मीडिया पे आ गया है, उसके बाद कोई भी फ़ोन करे, कैसे भी यूज़ करे, आप लोग समझ सकते हैं। पर भाई को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। भाई का मानना तो ये है कि जो मुझे अब सही लगेगा वो ही अब मैं करूँगा, जो मर्जी दुनिया जो है जाए भाड़ में, जो मर्जी का है। अब कहा जाए तो देखिए, उनकी माता जी जो हैं, वो माता जी भी अब साथ हैं बेटे के कि भैया घर की लड़ाई ख़त्म की जाए, घर की कंट्रोवर्सी ख़त्म की जाए। पर जो फ्लैपी दीदी हैं वो नहीं। देखिए, फ्लैपी दीदी की तरफ से तो अभी तक कोई खास बयान आया नहीं, उनकी तरफ से कुछ ऐसे मुद्दे पे बात हुई नहीं, क्योंकि वो तो इतनी आसानी से करेंगी नहीं।
ससुराल वालों की बात होती, जेठानी की बात होती तो तुरंत वो मेकअप करके बैठ जाती बात करने के लिए। पर अब बात क्या है, बात है अपने परिवार वालों की, बात है अपने सगे भाई की। तो अब सगे भाई गोभी भैया के लिए वो कहेंगी कि नहीं कहेंगी, यही ऑडियंस भी कह रही है कि जब आपने ससुराल वालों की पोल खोली, उनके बारे में हर चीज़ बताई, रिकॉर्डिंग खोल दी, आपने देखा उन्होंने अपने ससुर जी पे कितने बड़े बड़े ब्लेम लगाए, क्लेम किया कि मुझे IVF करवाना चाहते हैं, बच्चा बेटा करवाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें तक जो हैं जो सोशल मीडिया पर डाली गई, जो कि किसके थ्रू डाली गई थी, आप सब जानते हैं, फ्लैपी दीदी के थ्रू डाली गई थी। अब जब भाई के बारे में है तो भाई के बारे में भी डाला जाए। एक और रिएक्शन वीडियो का चैनल है जिन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बताया, आपको याद होगा आज से अराउंड 13 दिन पहले फ्लैपी दीदी जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें कि गलत दवाई खाने से उनको जो रिएक्शन हुआ था, उस पर उन्होंने बताया था। उस वीडियो के अकॉर्डिंग कहें या उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग कहें तो कई लोगों का मानना ये है कि भैया ये जो सब है, ये उन्होंने जो मेंटली टॉर्चर वो मतलब फेस कर रही थी, जो प्रेशर वो फेस कर रही थी, क्योंकि भाई तो लगातार दबाव डाल ही रहा है, भाई तो लगातार ही कह रहा है या तो मेरी मांग पूरी कर दो या फिर तो मैं जो भी तुम्हारे रिकॉर्डिंग का हो, नंबर का हो, वटेवर जो भी वे का हो, जो सोर्स का हो, मैं जो हूँ मैं उस चीज़ को जो है बाहर निकाल दूंगा। और आपको पता है सोशल मीडिया पर डलने के बाद वो चीज़ें डिलीट नहीं हो सकती। जैसे इन्होंने गाली वाला डाला, जैसे इन्होंने फ़ोन नंबर डाल दी थी कि फ़ोन नंबर वैसे बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक भाई देखिए इस हद तक जा रहा है, चाहे नशे में कहें, चाहे सूफी में कहें, चाहे बुलेट के नशे में कहें, किसी भी नशे में कहें, अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो ये चीज़ें तो गलत है। पर फ्लैपी दीदी को भी समझना चाहिए कि एक बार फ्लैपी दीदी भी आके चीज़ों को क्लियर करें। और हाँ, अगर आज वो बुलेट के लिए मानती है, देखिए ऑडियंस का कहना यही है, आज अगर बुलेट के लिए मानती है तो कल को किसी और चीज़ के लिए भी ब्लैकमेल कर सकता है भाई। भाई को तो पता चल जाएगा कि भैया ब्लैकमेलिंग के थ्रू मुझे चीज़ें मिल रही हैं, तो गोभी भैया कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर आएंगे ही, कुछ ना कुछ बात लेकर आएंगे। अब देखते हैं ये मुद्दा कहाँ जाके ख़त्म होता है, क्योंकि भैया जो हैं वो तो रुकने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं लगातार मेरी तरफ से वो रिकॉर्डिंग जो हैं वो शेयर होती जाएंगी, इनके जो हैं मैं पूरी तरह से एक्सपोज करता जाऊंगा। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स इस बारे में, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। और साथ में क्या एक भाई का ये करना ठीक है, फ्लैपी दीदी का चुप रहना किस हद तक सही है, क्यों नहीं अब फ्लैपी दीदी भी सामने आती, मैदान में फ्लैपी दीदी भी आके अपने जो भाई है उसकी पोल खोल दे और लोगों तक बातों को पहुंचा दे। हमारा तो मानना यही है। अब देखिए जो भी पास्ट में हुआ, जो भी इन्होंने ससुराल वालों के साथ किया, भी नहीं कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब इनकी बेटियां भी मिली थी जो फ्लैपी दीदी की हैं, उसके बाद जो भी हुआ अब इसको भी क्लियर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।